हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। दादा। हाँ भाई, आज की खबर सुनी आप लोगों ने? यस यस यस। बुमराह के बारे में। जी सर। ओह यस, वेरी सैड न्यूज़। वेरी सैड सैड फॉर न्यूज़। इंडियन क्रिकेट ओवरऑल सबके लिए। या मैं उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर बॉलिंग करते देखना पसंद कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। एशियन कप भी मिस हुआ उसके साथ। और अब ये जो कि शोएब अख्तर ने कॉल किया था, फ्रंट ऑन एक्शन है, बार बार इंजरी होगी अगर उसको बार बार खिलाते रहे, उसको मैनेज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अगर वो इंटरव्यू नहीं देखा, देखना उसके इंडियन एंकर के साथ एक इंटरव्यू है। उसके अंदर शोएब अख्तर ने पहले से ही कॉल कर दी थी कि बैक पे इंजरी होगी, जिस तरह का उसका एक्शन है उसको अभी से मैनेज करो। 1 मैच खिलाओ, 2 मैच बाहर बिठाओ, 3 मैच खिलाओ, 4 मैच बाहर बिठाओ। और वही हुआ। यहाँ पे एक्सपीरियंस आता है कि भाई सीनियर्स की सुनो। चलो हम उस पे आते हैं। हम्म। पहले तो हम इंडिया की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं कि ओह उसको यस। रिप्लेस कौन करेगा। आपको वेल, क्या लगता है? मोहम्मद सिराज जो है वो एक उनका कंटेंडर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जो है टेस्ट क्रिकेट खेली है और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग कराई है और विकेट्स लिए हैं। लेकिन आई बिलीव कि जो इनका बेस्ट रिप्लेसमेंट है वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो है उसमें इंडिया का बेहद एक्सपीरियंस है और हर पावर प्ले के अंदर जो है ना वो विकेट विकेट लेने की एबिलिटी है। और वो बंदा अगर किसी हद तक बुमराह के जूते फिल कर सकता है तो वो मोहम्मद शामी है। उसके अलावा चहार इनके पास एक अच्छी ऑप्शन है जिसको ये यूज़ कर सकते हैं। अर्शदीप जो है उसको एज अ लेफ्ट आर्म हमेशा यूज़ कर सकते हैं एज अ फुल टाइमर इन T20, जिस तरह का उसने टैलेंट जो है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ शो किया। लेकिन अगले ही मैच में उसको जो है उन्होंने अच्छा जो है पकड़ लिया उसको। उन्होंने पकड़ लिया। तो वही चांसेस है कि मोहम्मद शामी हार्ड लेंथ हिट करता रहता है ऑस्ट्रेलिया में। और वो हार्ड लेंथ जो है उसकी बॉल स्किप करती है एकदम, जो है ना आप तक आती है और आपको लगता है आपके पास टाइम है लेकिन टाइम नहीं होता। तो उनको ये वाला फैक्टर चाहिए जो बुमराह में था और उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शामी में नज़र आता है, ताकि इंडिया जो है वो अभी भी एक एज रख सके एज अ बॉलिंग अटैक। यार, वर्ल्ड कप में आप जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मैटर करता है। इंडिया के दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स लास्ट मिनट इंजर्ड हो गए। जडेजा इज या अ फ्रंट लाइन बॉलर आउट से, ओ यस। एंड बुमराह। या अब इनके पास एक्सपीरियंस रहता है कुमार या और भुवनेश्वर और उसके अलावा जो मोहम्मद शामी है, मोहम्मद शामी का मसला ये है जो सिलेक्टर्स जो हैं उसके मामले में एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क रखेंगे कि उसने बहुत देर से क्रिकेट ही खेली। नहीं, तो शामी के बारे में एक सरप्राइजिंग मैं तुम लोगों को स्टैट्स बताऊं तो T20 इंटरनेशनल उसने सिर्फ 17 खेले और 17 इनिंग्स ऑफ कोर्स, 18 विकटें हैं। और उसकी जो इकॉनमी है वो 9.54 है और उसकी विकटें सिर्फ 18 हैं। और इन ऑस्ट्रेलिया उसने सिर्फ 1 मैच खेला हुआ है जिसके अंदर उसको 46 रन पड़े हैं। तो बेसिकली इफ़ यू लुक एट इट, वो मोहम्मद शामी को काफ़ी देर से T20 खेला ही नहीं रहे। और फॉर सम रीज़न वो बिलीव ही नहीं करते कि वो T20 का बॉलर है। मतलब 2014 से 2021 तक सिर्फ 17 मैचेस, और इंडिया बहुत ज़्यादा T20 खेलता है। तो आपको पाकिस्तान लगता से है कम खेले हैं, लेकिन वो बिलीव ही नहीं करते। हालांकि उसने IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन दे डोंट थिंक ऑफ हिम एज अ T20 बॉलर। तो अब बुमराह के बाहर हो जाने से आपको अभी भी नहीं लगता कि ये मोहम्मद शामी को लेकर आएंगे? ये जिनके पास हर्षल पटेल है, इनके पास चाहर है और इनके पास सिराज है, ये तीन ऑप्शन है। या मेरे ख्याल से ये चहार के साथ जाएंगे। आई थिंक जो पहले से भी रिजर्व में है हाँ। उसी को खिलाएंगे। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करता है, बंदे के पास कैरेक्टर है, साउथ अफ्रीका के साथ भी खेल रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है। मेरे ख्याल से चाहार ही उनकी ऑप्शन होगा। एंड ये उसके साथ भी नहीं जाएंगे, सिराज के साथ भी नहीं जाएंगे, और पटेल के साथ भी नहीं जाएंगे। वेल आई बिलीव इनको एक फास्ट बॉलर चाहिए जो बॉल जिप कर सके और वो मोहम्मद शामी है। इनके पास आई बिलीव इन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन बता रहा हूँ उसने कि 7-8 साल में उसने 17 मैचेस खेले हैं, उसको खिलाते ही नहीं T20 इंटरनेशनल। या उसने IPL जो इतना ज़्यादा खेला हुआ आप आई नो, लेकिन एक टीम आपके साथ शुरू से ही बिलीव नहीं कर रही और उसको रिजर्व्स में भी नहीं रखा हुआ। या कोई रिपोर्ट या न्यूज़ भी नहीं है कि शामी की, और वो बहस भी नहीं हो रही उसके ऊपर कि भाई वो आ रहा है टीम में या नहीं आ रहा। तो वो हाउ कैन, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं वो उसके बारे में हैं, सिराज के बारे में, सिराज के बारे में। शामी के बारे। और BCCI का इतना खौफ होता है कि इनके खिलाड़ी उठ के इनके बारे में ट्वीट्स या इस तरह की कोई हरकत नहीं करते, ओह यस। विच इज़ समथिंग आई रियली लाइक कि भाई डिसिप्लिन है।
नहीं पिक किया तो नहीं पिक किया भाई, आप कीप नॉकिंग ऑन द डोर, अगर Yeah, आपको they back you selectors as well, think, right? yes, वो आपको जो है वो एक इंटरनेशनल सर्कल से बाहर नहीं निकाल देते। बीसीसीआई की एक अच्छी चीज़ ये है, और ऊपर से इंडियन क्रिकेट की अच्छी चीज़ ये है कि ब्रदरहुड जो है ना इन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है। कि बहुत सी रूमर्स आई थी कोहली और विराट के मामले में भी, कि इनके बीच में जो है थोड़ा सा फड्डा है फिटनेस के मामले में, या कैप्टनसी के मामले में थोड़ी सी राइवलरी है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन अब कोहली ने जैसी अपनी स्पॉट अंदर दोबारा रिजर्व कराई है, और रोहित जो है उसको जितना बैक करता है। ऋषभ पंत के मामले में और दिनेश कार्तिक के मामले में क्वेश्चन हमेशा निकलते थे। दिनेश कार्तिक ने अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इनिंग खेली है, आखिरी 7 बॉलों के अंदर जो उसने 20 से ऊपर स्कोर किया है, अनबिलीवेबल। तो ये ब्रदरहुड जो इनका शो भी हो रहा होता है कि बीसीसीआई भी इनको बैक करती है, ऊपर से इनको दे डोंट हैव लैक ऑफ क्रिकेट, टू मच आईपीएल क्रिकेट, टू मच ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और इनको जो है अभी क्या चाहिए, जो इंडियन क्रिकेट को है, एक क्लैरिटी चाहिए बॉलर्स में। बुमराह के जाने के बाद इनको वाकई में थोड़ा सा शेकी बॉलिंग अटैक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे अब ये भुवनेश्वर के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है जो मोहम्मद सिराज है, लाइक ए सर वो ऑस्ट्रेलिया में पहले खेल चुका है, तो अगर वो दोबारा भी आता है, नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि वो भी आता है और अपनी पूरी एफर्ट डाल के अपने 4 ओवर करवा के जाता है। जो स्टैट्स है ना वो ओवरवेलमिंगली चहार को बैकअप करते हैं। सिराज के 2017 से 2022 तक 5 मैच 5 इनिंग्स, ऑफ कोर्स 5 विकेट हॉल नहीं, टोटल 5 विकेटें, और उसकी जो इकॉनमी है वो 10.45 है। ये इंडिया के लिए उसके जो टोटल नंबर ऑफ T20s हैं, डेंजरस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड चहार उसके बाद आया है 2018 से अब का, ऑफ कोर्स 23 मैच 23 इनिंग्स 5 विकेट हॉल। उसकी जो इकॉनमी 7.98। तो ओवरवेलमिंगली फेवरेट है जो दीपक चहार है, और उसका एटीट्यूड भी है। अगर आप देखो बड़ा ही वेल ग्रूम्ड, वेल स्पोकन बंदा है, आता है अपनी जॉब करता है वापस जाता है, कैरेक्टर लेके आता है टीम में। कैरेक्टर क्या है? he's a captain's man। जो कैप्टन कहेगा सुनेगा, जिस जहाँ पे बॉलिंग चाहिए आएगा, जेंटल आउट स्विंगर्स, जेंटल इन स्विंगर्स, और पैशन के साथ क्रिकेट खेलता है। तो मेरे ख्याल से बुमराह के जाने के बाद दे आर नॉट इवन थिंकिंग मोहम्मद सिराज, उसको बैकअप में डाल देंगे शायद रिजर्व्स में, जस्ट बिकॉज उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन T20 के लिए स्पेशलिस्ट है दीपक चहार। 4 ओवर कमिंग इन, स्टीमिंग इन, मतलब अच्छी पेस मारता है। लेकिन जस्ट बिकॉज उसका 23 मैच खेल, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उसका डोमेस्टिक लेवल में एक्सपीरियंस भी है, या और मेरे ख्याल से इसको अच्छी खासी बैटिंग भी आती है। छक्के मार लेता है। तो ही इज़ अ स्मार्ट क्रिकेटर। किसी और टीम में, बांग्लादेश जैसी टीम में, पाकिस्तान जैसी टीम में उसको ऑलराउंडर कंसिडर करें, लेकिन वो तो इंडिया के पास ओवरवेलमिंग टैलेंट है। उनका क्रिकेटिंग जो IQ है वो बहुत हाई है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से बहस यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि किसको पिक करेंगे, वो दीपक चहार ही है। अगेन बात दीपक चहार के और उसके स्टैट्स की नहीं है, बात है कि उनको एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा बुमराह के जाने के बाद, और उसकी बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, नॉट बेस्ड ऑन स्टैट्स बट बेस्ड ऑन के जिस टाइप का बुमराह बॉलर है उस टाइप की अगर इंडियन टीम को ज़रूरत पड़ रही है तो कौन उसके शूज़ फिल कर सकता है। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि वो मोहम्मद शामी है, रिगार्डलेस कि उसको कितना एक्सपीरियंस जो है वो T20 में नहीं मिला, लेकिन अगर उसकी ODI स्टैट्स देखें, इंडिया ने उसको बहुत ज़्यादा ODIs खिलाए हुए हैं और उसने परफॉर्म किया हुआ है। दीपक चहार, यस, उस बंदे ने 23 मैच इंटरनेशनल खेले हैं और उसकी इकॉनमी भी बेहतरीन है, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि इंडिया ने उस टाइम जो है मैच किन किन टीमों के साथ खेले हैं, और उन टीमों में दीपक चहार को एज अ लीड फ्रंट बॉलर जो है ना उन्होंने चूज़ किया, और उस टाइम मोहम्मद शामी को ये लोग रेस्ट दे रहे हैं। अगर मोहम्मद शामी जो है वो कॉन्वर्सेशन में ही नहीं है तो मैं फिर भी मैं दीपक चहार को सपोर्ट करूंगा, जो आजकल वो बॉलिंग कर रहा है, स्विंग बॉलर, और ऊपर से उसने एंड में आके भी साउथ अफ्रीका के उस बैटिंग ऑर्डर में जिसमें डेविड मिलर और डिकॉक जो है वो बैटिंग कर रहे थे, और दोनों जो हैं वो सेट हो गए हुए थे कि अब वो 6 हिटिंग के लिए रेडी हैं। दीपक चहार ने उनको एक बाउंड्री नहीं मारने दी, उसने 4 स्कोर के साथ आई बिलीव अपना ओवर गुजारा, ब्यूटीफुल ओवर,
और अपने उसने 4 ओवर जो हैं वो ख़त्म किए हैं और उसकी इकॉनमी जो है 6 पर ओवर से भी कम थी। उस मैच में जहाँ इंडिया ने 230 मार दिया है और दीपक चहार जो है उसको चेज़ करते हुए अपनी इकॉनमी 6 से भी नीचे रख के वो बॉलिंग कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये इंडिया है, मसला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा IPL क्रिकेट हो चुकी हुई है। ही इज़ वेरी मच फेमिलियर विद इंडियन पिचेस। ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ऑस्ट्रेलिया में जो है बाउंसी पिचेस हैं। दीपक चहार जैसा बॉलर जो है, भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर जो है, अर्शदीप जैसा बॉलर जो है, ये सारे मुझे सेम पे सेम कैटेगरी के लगे वन हैं। डायमेंशन। मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि अगर आप देखो पाकिस्तान को देखो, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो 150 मार लेते हैं। यस आप इंग्लैंड के पास देखो मार्क वुड 150 प्लस, यस ऑस्ट्रेलिया के पास या 150 के करीब करीब, ओह यस साउथ पैट अफ्रीका के कमिंस पास या रबाडा, Stark. नोटेजे 150 प्लस, Nokia. ओह या नोकिया नोकिया। या फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये अपना इंडिया, ओह या 130 अब होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम 145। यस ये सिराज जो है ये भी 140 प्लस मार लेता है, चहार भी 140 प्लस मार लेता है, लेकिन विद देयर बेस्ट एफर्ट। और उस वक्त अंदेशा क्या होता है कि इनकी लाइन ख़राब ना हो जाए। सो विल दैट बी एन इम्पैक्ट? नहीं, उनके पास बैकअप है, आवेश खान है 150 अबव मारता है, वो उमरान मलिक है, लेकिन अगेन नो अभी उनके ऊपर नहीं, उनको लेके नहीं जा रहे। मैं उनकी Yeah. बात कर रहा हूँ जो ये वर्ल्ड कप स्क्वाड लोग लेके या जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। ख़याम वाली बात, तेरी वाली बात बिल्कुल ठीक है। ये तीनों वन डायमेंशनल है, 140 130 के दरमियान बॉल कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, नई आउट बॉल स्विंग होगी- कर रहे हैं, नई बॉल होगी, इन एंड आउट होगी। या पुरानी अगर बॉल इन एंड होगी। आउट होगी, अगर हाँ, that's a पुरानी बॉल है huge- यार। वाइट बॉल के साथ तो यही होता है ना, 2 छक्के पड़ के बॉल तो स्विंग करना वहीं बंद हो जाती खत्म है हो जाती है यार। एक बॉल जोर से बल्ला लग जाए, मिडल हो जाए, उसके बाद तो बॉल स्विंग ही नहीं होती। या वो फिर तो शाहीन की तरह पहले 3-4 बॉल आप स्विंग कर लो, वो उसी में 2-3 विकेटें ले लो या 1-2 विकेटें ले लो तो चांस है। वरना जेंटल पेस पे तो आपको आजकल गेम इतनी एडवांस हो गई है कि वो स्विंगिंग बॉल पे भी चौके छक्के पड़ते हैं that's भैया it. आपको। Australian cricket is all back foot cricket. या इसलिए इंडियन, मेरा जो अपनी ओपिनियन है ना, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना वो आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। और जो ये कोहली का दौर था पूरा, मतलब सारी ये सीरीज़ इतनी इनकी हाई विन परसेंटेज टेस्ट मैचेस में, वनडेज में, T20 में, इवन नाउ, लेकिन ये टूर्नामेंट्स में जाके सेमीफाइनल फाइनल में बाहर क्यों हो जाते हैं? फास्ट बॉलर्स बैकअप ही नहीं करते कोई। Yeah, they need a surprise best. और जब बुमराह power होता play है, attack. टीमें क्या करती हैं यार, बुमराह को अटैक नहीं करना। Yes. 10 ओवर 40 रन, 10 ओवर, या अगर 4 ओवर हैं, उसकी इकॉनमी 7 से भी बिलो 7 है, विच इज़ अनबिलीवेबल फॉर अ फास्ट बॉलर। मतलब मिचेल स्टार्क की भी ज़्यादा होगी। वो बुमराह को 4 ओवर उसके रोक लेते हैं, बस उसको विकेट नहीं देते। बाकी 16 ओवर में पूरी टीम को जो सा है ना, वो मार मार के जो ना भरतस निकाल देते हैं। तो बुमराह बिग मिस है। ख़याम वाली बात शामी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वन डायमेंशनल नहीं है, पेस मारता है, स्विंग करता है, हिट पिच को हिट हार्ड करता है। लेकिन उनका थिंक टैंक सोचता है, जो कि आई गेस राहुल द्रविड नोज क्रिकेट मच मोर देन अस। वो वन ही वांट्स टू गो विद चहार, ही विल गो विद चहार। चलो फिर इस टॉपिक को एक आखिरी क्वेश्चन से हम एंड करते हैं कि जिसको इंजरी हुई है इसका क्या सोल्यूशन है? बिकॉज ये इसकी तीसरी इंजरी है इसी साल और तीनों डिफरेंट इंजरीज हुई हैं उसको। इज ही प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट एंड पेइंग द प्राइस? Well, अगर मैं इस चीज़ का आंसर करूं तो प्रेशर जो होता है वो सबसे ज़्यादा आ जाता है IPL क्रिकेट का। IPL क्रिकेट को अभी ये और एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, 1-2 OT में ऐड करने का सोच रहे हैं, और हर मैच के अंदर बुमराह की ऐसी ज़रूरत होती है जिस तरह उसके बगैर जो है मैच होएगा ही नहीं। तो बंदा जो है वो एक बहुत बड़ी फिगर बन चुकी है इंडिया के लिए, विद आई मीन आई बिलीव दे रियलाइज इट टू। तो अगर इन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म खिलाना है और आर्चर की तरह बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर नहीं हो जाना, जाफरा की तरह, तो इन लोगों को इसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। इनको प्रॉपर जो है फिजियो, प्रॉपर जो है थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, सारा इसका जितने जो इनके कोर्सेज सेट होते हैं उनको स्किप किए बगैर जो है ना, इनको सिस्टम के साथ इसको वापस लाना पड़ेगा, वरना दे विल लूज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत बड़ी सेइंग है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। वो लीडिंग बॉलर है अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क, अलॉन्ग विद हेजलवुड, अलॉन्ग विद
Yeah. शाहीन शाह और नसीम शाह का तो अभी मैं पिक्चर में नहीं डालूंगा, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको Yeah, स्कोर भी he's बहुत not पड़ता है। average. He's not average. ये एवरेज बॉलर नहीं है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एवर प्रोड्यूस, और जितनी हाई पेस पे बैट्समैन को डिसीव करके इन स्विंगर्स और आउट स्विंगर्स मारता है, इस हाईएस्ट लेवल का आर्ट है उसके पास, हाईएस्ट लेवल का। Yeah, तो उनको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा और somehow. आंसरिंग योर क्वेश्चन कि किस तरह मैनेज करना पड़ेगा भाई, बड़े से बड़े आप फिजियोस को लेके आओ, उसको इंडिविजुअल जितना इनके पास पैसा है उसको, और अगेन प्लेयर की अपनी भी जो सा विल और उसके जिसको कहते हैं ना वर्क एथिक्स पे डिपेंड करता है। इज़ नॉट जस्ट कमिंग इन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब ऑफ द फील्ड जो काम करना पड़ता है आपको फिजियो के साथ, मसाज एंड करेक्टिव एक्सरसाइजेज जस्ट टू कीप गेट योर कोर गोइंग एंड एवरीथिंग। हर बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती, या नॉलेज नहीं होता, या दे डोंट थिंक कि यार ये एक्चुअली वर्क्स, पर एक्चुअली वर्क्स, राइट। डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है, जिस तरह सॉकर प्लेयर्स करते हैं, उसी के साथ करियर पर लॉन्ग करते हैं। और फास्ट बॉलर जो बुमराह स्ट्रिक्टली रिलाइज अपॉन हिज पेस, बहुत ज़्यादा पेस और उसके बाउंसर्स और जो उसका एक्शन है, उसको अगर 34-35 साल तक खेलना है, जो कि यू नो ही इज़ 28 राइट नाउ, 28 साल का है, 4-5-6 साल और खेल लें, उसके अंदर भी वो लिमिटेड खेलेगा। 28 साल का है और अभी तक 30 टेस्ट मैच खेल चुका है, 72 ODIs खेल चुका है और 60 इंटरनेशनल T20s खेल चुका है। तो ODIs की निस्बत बहुत ज़्यादा T20s खेल चुका हुआ है। ख्याम की बात ठीक है, ये जो IPL है इट टेक्स अ ह्यूज टोल। अगर Yes, आप let's talk मैं about तो that. अभी भी कहता हूँ कि कोहली का रैकेट तेंदुलकर से भी अच्छा होता अगर वो IPL ना खेलता। No, 100%, I agree with I 100% believe in that. Yeah, too much rest or too much focus on one cricket, not too much of talent जो सबको नज़र आ रहा होता। कोहली के ऊपर इतना प्रेशर ना होता, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता और लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलता। और IPL ड्रेन कर देती है Yeah. आपको यार। और बुमराह की टोटल T20s जो हैं वो 210 हैं। वाओ, उसने अभी तक 210 टोटल T20s खेल चुका हुआ है। और उस बंदे ने जिसमें 209 में फुल ऑन बॉलिंग कराई है, और ODIs उसने सिर्फ 72 खेले हैं और टेस्ट मैच उसने 30 खेले हुए हैं। और अभी से हम उसकी इंजरीज की बात कर रहे हैं। और एक अभी तो उसका पीक आना है। अभी अभी प्राइम उसका नहीं हिट peak आना किया है। अभी प्राइम हिट ही नहीं हुआ, जो Oh, कि yeah. फास्ट बॉलर्स का आई गेस 29 से 32 के दरमियान में होता है। जी जी बिल्कुल। नहीं, इसमें तो वो, you तब know, वो बहुत wisdom- मेच्योर हो जाएगा। हाँ, बहुत वो- मेच्योर हो जाएगा। Yeah. लेकिन T20 खेल के आप मेच्योर नहीं होगे। लेकिन बॉडी साथ देगी, यही तो क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन कि भाई आपका माइंड, यस आई नो द गेम ऑफ द क्रिकेट, जिस तरह हमारे प्रोफेसर साहब कहते होते थे 40 साल की उम्र में तो मैंने क्रिकेट खेलना सीखा है। तो अभी इसकी बात कर रहा हूँ। चलो मेरे हिसाब से तो इनको चाहिए कि अपने फॉर्मेट्स कम करें। 50 ओवर से या तो फिर वो रिटायरमेंट ले, या फोकस ऑन 50 टेस्ट मैच। 50 ओवर से मोस्ट लाइकली वो रिटायरमेंट ले भी हाँ। लेगा, क्योंकि 50 ओवर्स जो है डाइंग क्रिकेट, वी ऑल एग्री टू दैट। क्योंकि हमें आहिस्ता आहिस्ता एज यूजर्स हम लोग ODI देखने में बोर हो रहे हैं, या उसके सेक्शंस, कुछ सेक्शंस देखने में बोर होते हैं और कुछ सेक्शंस देखना हम पसंद करते हैं। जिस तरह कि अगर विकेट्स हैं तो फिनिशिंग कैसी हो रही है, प्लेयर्स कौन से हैं जो हिटिंग कर रहे हैं। Yeah. तो बात तो उसमें भी T20 का ही एस्पेक्ट नज़र आ जाता है, जो हमें हर T20 में नज़र आता है। ODI तो टेस्ट मैच की तरह फील होता है, लाइक हाँ, एज अ क्रिकेट लवर। No, I like test match better than ODIs नहीं, these days. मैं agree करता हूँ। बैट्समैन को एक भी काम रेस्ट कर- मिलता है, बॉलर्स को भी एक रेस्ट काम मिलता है। करते हैं ना कि जो 3 फॉर्मेट है ना, टेस्ट, वनडे और T20, इस पे भी हम एक अपनी जो है ना वीडियो बना लेंगे। हाँ अलग ठीक से। है, या अभी हम यही कंक्लूड करते हैं। या Our wishes are and our prayers are with Bumrah ऑफ Oh कोर्स। yes, and fast recovery. yeah. यार एज अ क्रिकेट लवर everyone loves a fast bowler with attitude 100%. and बुमराह वो बंदा है। Oh, he's got a good attitude. मतलब Very good बैट्समैन को attitude. आंखों में Yeah. देख के, टॉप बैट्समैन को, Yeah. किसी भी दुनिया के टॉप बैट्समैन को आंखों में देख के आउट करता है। Yeah, और ऊपर से लेकिन रिस्पेक्ट he still hasn't lost respect. अभी तक जब बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, वो बंदा अपने टीम प्लेयर्स को और इवन ओपोनेंट के टीम प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता है। या डाउन टू अर्थ हम्बल गाय। Down to earth, very humble. I love that about him. और like I said, this goes back to Indian brotherhood. जो इंडियन की जो टीम है वो उनके एक्शंस में भी नज़र आ रहा है और अब उनकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आता है। तो सेम थिंग नीड्स टू हैपन विद पाकिस्तान, जहाँ पे ब्रदरहुड नज़र आता है लेकिन वहाँ पे टैलेंट जो है उसमें वो नज़र नहीं आ रहा। या पर्चियाँ नजर आती हैं। ठीक है, चलो, और थैंक यू फॉर योर व्यूज़ फाम भाई, थैंक यू ऑलवेज प्लेजर दादा। क़याम भाई,
होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात। इंशाल्लाह।